इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शीरी मजारी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को शीरी मजारी की गिरफ्तारी की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपके साथ जो हुआ वो अफसोसनाक है। जब आप हुकूमत में थी तो इससे ज्यादा बुरे वाकयात हुए। इस्लामाबाद से जमरी गुमशुदगियां हुई हैं। जब आइन का एहतराम नहीं होगा तो यही सब होगा। आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत को बताया कि आज शाम चार्ज संभाला है, मेरे पास मालूमात नहीं थी। नुमाइंदा वफाकी हुकूमत ने कहा कि हमें भी इस मामले से आगाह नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। आप ये जवाब नहीं बना सकते कि आपको मालूम नहीं था। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा रजिस्ट्रार जिम्मेदार है, मैं नहीं। कैसे कोई किसी दूसरे सूबे में आकर ऐसे कार्रवाई कर सकता है? किस कानून के मुताबिक किसी दूसरे सूबे से एंटी करप्शन ने आकर ऐसे कार्रवाई की? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? हाँ, आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? नून लीग है, राना सना और शहबाज शरीफ या फिर खुफिया इदारे। आपकी बेटी ने कहा है जनरल बाजवा की वजह से गिरफ्तारी हुई है उनके हुक्म पर। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिले हुए। मैडम आप तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया गया? आपके साथ रवैया कैसा था? आपको मैं कोर्ट में बताऊंगी। उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। मुझे मैडम किसके हुक्म पे गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। आपकी साहबजादी तो किसी और का नाम ले रही है। आपकी साहबजादी तो किसी और का नाम ले रही है। दिस इज प्योरली देम, राना सना। अच्छा भाई मैं आप पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। मैडम इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करने का कहा जा रहा है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, शीरी मजारी को आज पेश किया गया था। ये उस वक्त के मनाज़र है जब उन्हें अदालत में पेश किया गया था। 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, जिसके बाद समाअत हुई तो चीफ जस्टिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया कि शीरी मजारी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और आपको ये भी बताते चलें कि रिमार्क्स ये दिए गए उनकी जानिब से कि आपके साथ जो हुआ है वो अफसोसनाक है। जब आप हुकूमत में थी तो इससे ज्यादा बुरे वाकयात हुए। इस्लामाबाद से जबरी गुमशुदगियां हुई हैं। जब आइन का एहतराम नहीं होगा तो यही सब होगा। आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत को बताया कि आज शाम चार्ज संभाला, मेरे पास मालूमात नहीं थी। नुमाइंदा वफाकी हुकूमत ने कहा कि हमें भी इस मामले से आगाही नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। आप ये जवाब नहीं बना सकते कि आपको मालूम नहीं था। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा रजिस्ट्रार जिम्मेदार है, मैं नहीं। कैसे कोई दूसरे सूबे से आकर ऐसे कार्रवाई कर सकता है? किस कानून के मुताबिक किसी दूसरे सूबे से एंटी करप्शन ने आकर कार्रवाई की? ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से, जिन्होंने आज 11:30 बजे शीरी मजारी साहिबा को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। वाज़ेह रहे कि अदालत बंद होने के चंद घंटे बाद नोटिस लिया गया था और पिटीशन क्योंकि दायर की गई थी इमान मजारी की जानिब से, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने घर से ही हुक्म जारी किया था कि 11:30 बजे शीरी मजारी साहिबा को अदालत में पेश किया जाए, अदालत के रूबरू पेश किया जाए। और जैसे ही 11:30 बजे का वक्त हुआ तो उससे पहले ही इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शीरी मजारी साहिबा को अदालत के रूबरू पेश किया गया और समाअत हुई। समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है, मगर जब आप हुकूमत में थी तो इससे भी बुरे वाकयात हुए। और आपको ये भी बताते चलें कि जब उन्होंने की जानिब से ये भी कहा गया कि जब आइन का एहतराम नहीं होगा तो यही सब कुछ होगा। उनकी जानिब से मजीद भी कहा गया कि अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। आप ये जवाब नहीं बना सकते कि आपको मालूम नहीं था। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा रजिस्ट्रार जिम्मेदार है, मैं नहीं। मजीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे एहतशाम क्यानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतशाम, बताइएगा, हुक्म सामने आया है शीरी मजारी को फौरी तौर पर रिहा करने का, मजीद इस समाअत की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। आज की डेवलपमेंट ये है कि शीरी मजारी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इसके अलावा जब समाअत का आगाज हुआ तो शीरी मजारी को ज़ाती तौर पे अदालत के सामने पेश किया गया और वो रोस्टम पर आई और उन्होंने कहा मैं बात करना चाहती हूँ। उन्होंने ये बताया कि उन्हें उनके घर के बाहर से अगवा किया गया, ये उनकी जानिब से कहा गया और उन्हें
वो मना करती रही, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें उनकी गाड़ी से उतारा गया और उनके फिजिकल भी हुई जो लेडीज पुलिस एहलकार थी, और उसके बाद उनके नाखून टूट के उनको गाड़ी में बिठाया गया और मोटरवे पर गाड़ी दौड़ा दी गई। और उन्होंने पूछा तो उन्हें कहा गया शायद आपको लाहौर ले जाएं या आपके अपने इलाके राजनपुर में ले जाएं। तो जब वो रास्ते में ही थे तो एक कॉल आई, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि वापस इस्लामाबाद ला रहे हैं। तो जब उन्होंने अपनी तमाम कहानी सुना ली तो उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आपके साथ जो हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन यहाँ इससे भी संगीन किस्म के केसेस सामने आए, लेकिन अफसोसनाक तौर पर तब आप हुकूमत में थी। शीरी मज़ारी ने कहा कि मैंने उन मामलात पर भी बहुत कोशिश की, लेकिन अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आपने कुछ नहीं किया। यहाँ पर इस्लामाबाद में ये अदालत किसी की इस तरह के वाक़े की इजाज़त नहीं देगी। इस्लामाबाद में मतीउल्लाह जान का एक वाक़या हुआ जो कि सहाफ़ी भी हैं, लेकिन उस मामले पर आज तक उसकी तफ्तीश नहीं हो सकी। ये अदालत फिर बताती है कि ये अपनी जुरिस्डिक्शन में इस तरह के वाक़यात नहीं होने देगी। शीरी मज़ारी ने बताया कि उनका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया गया। अदालत को एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि वज़ीर आला ने शीरी मज़ारी को फौरन रिहा करने का हुक्म दिया। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसकी रिहाई के अहकाम कौन जारी कर सकता है, जिस पर बताया गया कि वो तो अदालत से अहकाम जारी हो सकते हैं। अदालत ने IG इस्लामाबाद से मालूम किया कि आप बताएं कि कैसे गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने आज शाम ही चार्ज लिया है और उन्हें इस हवाले से मालूमात नहीं थी। जब ये वक़ूआ हो चुका तो उसके बाद उनको मालूम हुआ। वफाक के नुमाइंदे ने कहा कि उनको भी आगाह नहीं किया गया। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप ये जवाब नहीं बना सकते कि आपको आगाह नहीं किया गया। मैं अगर इस अदालत का चीफ जस्टिस हूँ तो मैं किस तरह के अपनी कोई जिम्मेदारी रजिस्ट्रार पर डाल सकता हूँ, आप किसी तौर भी ये जवाब नहीं बना सकते। अदालत ने ये ऑर्डर किया कि एक जुडिशल इंक्वायरी जो कि शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी एडवोकेट की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि इस मामले पर एक जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और उसकी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाए। तो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए की जाए और उस हवाले से अदालत को आगाह भी किया जाए, और फिर जब वो इंक्वायरी हो जाए तो उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इस मामले की एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी करा ली जाए, जुडिशल नहीं। तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि शीरी मज़ारी मेंबर कौमी असम्बली हैं, ये मामला ऐसा है कि उस पर जुडिशल इंक्वायरी ही कराई जानी चाहिए। अदालत ने फौरी तौर पर शीरी मज़ारी को रिहा करने का हुक्म दिया और उनका मोबाइल फ़ोन और उसके अलावा जो अशिया कब्जे में ली गई थी वो भी फराहम करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई है और बुध तक अदालत को इंक्वायरी कमीशन बनाने के बाद आगाह करने का भी हुक्म दिया गया है। अब शीरी मज़ारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुकी हैं, उनके साथ PTI के अहम रहनुमा जो थे वो सारे भी आए। ठीक है, शीरी मज़ारी अब अदालत से उनकी रिहाई मिल गई है और वो अब रवाना हो चुकी हैं। एहतशाम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि IG इस्लामाबाद की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि मैंने आज ही चार्ज संभाला है, मुझे कुछ मालूम नहीं इस मामले के हवाले से, लेकिन ये जो कार्रवाई थी ये मुश्तरका थी। जैसे रिमार्क्स भी आए कि कैसे कोई दूसरे सूबे से आकर यहाँ पर कार्रवाई कर सकता है फेडरल के अंदर, मगर ये जो कार्रवाई थी इसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब के साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस ने हिस्सा लिया और लेडीज जो कांस्टेबल थी, लेडी पुलिस एहलकार, वो भी मौजूद थी। फिर ये जो ऑर्डर्स आए थे कि मुश्तरका कार्रवाई करनी है, जॉइंट ऑपरेशन करना है, ये अहकाम आए फिर किसको थे? देखिए, जब IG इस्लामाबाद ने कहा कि उन्होंने आज शाम ही चार्ज संभाला है और उनके पास पहले मालूमात नहीं थी, तो अदालत ने वफाक के नुमाइंदे से पूछा कि आप बताएं आपको आगाह किया गया था, तो उन्होंने कहा कि हमें भी आगाह नहीं किया गया था। फिर अदालत ने ये सवाल किया कि किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से SSP, मुतलका SSP या मुतलका दीगर हुकाम से ये मालूम किया जा सकता है। चूँकि जब IG ने कहा कि उन्होंने चार्ज बाद में संभाला, उनको मालूमात बाद में मिली, तो उनके नीचे के जो अफसरान जिम्मेदार हैं
उनसे पूछने का कहा गया। तो इस मामले पर चूंकि उसके बाद ईमान मजारी ने ये कहा कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, तो वो उस पर ज्यादा मजीद बात नहीं हुई और अदालत जुडिशियल कमीशन का अदालत ने हुक्म दे दिया। अब जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी करेगा कि इस वाक़े के जिम्मेदारान कौन हैं और उसके बाद उसका तयन होने के बाद जब अदालत को आगाह किया जाएगा तो उसके बाद ही फर्दर प्रोसीड हो सकेगा। लेकिन ये कार्रवाई जो थी इसमें बिल्कुल इसमें इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो थे, खवातीन एहलकार और मर्द एहलकार भी वहाँ पर नजर आए फुटेज में, और उन्होंने मुतलका जो महकमे की एंटी करप्शन जो हुकाम जो आए थे उनकी मदद की और यहाँ से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब चूंकि जुडिशियल कमीशन कायम कर दिया गया है तो जुडिशियल इंक्वायरी होने के बाद ही ये मामला वाज़े हो सकेगा कि किसने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के अहकामात दिए और किस तरह से ये इंक्वायरी ये गिरफ्तारी एग्जीक्यूट। बिल्कुल, और ये भी वाज़े हो जाएगा कि इस्लामाबाद पुलिस को इस कार्रवाई के लिए कहां से अहकामात आए, किसने कहा कि ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साथ कार्रवाई करनी है। एहतशाम कियानी, आप हमें तफसीलन इस मामले पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।